Today we study trigonometry. Trigonometry, the main formulas of trigonometry will be given there. अब वहाँ पर in right angle triangle ABC, right angle at B, ABC. We know that angle opposite side of angle is called perpendicular, and adjacent side is called base, and remaining side we call hypotenuse. Then in triangle ABC, sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, and cos theta equal to base upon hypotenuse, and tan theta equal to perpendicular upon base. अगेन साइन का अपोजिट जो है cos थीटा होता है, और साइन थीटा का अपोजिट cosec होता है, और cos का sec होता है, tan का cot होता है. Therefore न्यू फार्मूला cosec थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, अब याद कैसे करें इसको, जो है लर्न कैसे, अधिक समय के लिए लर्न कैसे रखें हम, तो हम इसको कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद, PBA, पंडित बद्री प्रसाद, HHP, हर हर भोले. मीन्स साइन थीटा का P अपॉन H को बोला हमने, और cos थीटा को B अपॉन H बोला, tan थीटा को P अपॉन B बोला. और अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. वैसे थोड़ा सा क्या है कि हम लोग इसका दूसरा फार्मूला भी यूज करते हैं कभी कभी, लेकिन कम करते हैं, क्योंकि ये क्या तो धर्म पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल ओके, आगे हम अब इसका रेशियो देखते हैं, इनमें रिलेशन देखते हैं. साइन कॉस टेन में जो है, तो ये हमने चार्ट बना दिया. टेन थीटा रेशियो और थीटा, रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉट का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट. हमने कैसे लर्न करेंगे, ये तो गया जीरो, साइन हो या कॉस हो, सबकी जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन जीरो या साइन 30, 45, 60 और 90, ये आपके सिलेबस में 10th क्लास का स्टैंडर्ड यही है. बाकी आगे जो आप आगे क्लास बड़ी क्लास में जाएंगे 11th 12th में, तो इसकी वैल्यू जो है 360 तक पहुंच जाती है. ठीक है, तो अभी तो आपको केवल जो है केवल 0 से 90 की वैल्यू लर्न करना है. ओके, तो आगे जो है हम लोग जो है, हमने सबसे पहले कैसे लर्न करेंगे इसका ध्यान रखना हमें, कि सबसे पहले आप जीरो यहाँ से करेंगे, जीरो साइन के सामने 0, 1, 2, 3, 4. पहले तो 1, 2, 3 4 लिख देंगे यहाँ से. ये चार्ट बना हुआ है हमें, ये वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90. इसमें हमने सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये लिखना है. पहले 0, 1, 2, 3, 4. इसके बाद हमें इसमें जो है 4 से डिवाइड, रूल लगा के 4 से डिवाइड करते जाएंगे, वैल्यू निकल जाएगी. 4 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 अपॉन 4. अब 0 से किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 0. तो आगे देखिए रूट 0 अपॉन 4 मीन्स 0. 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर निकाला 1 आया, 4 का स्क्वायर निकाला तो 2 आया. अगेन 2 से इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2. रूट में आ गया 1 अपॉन 2. रूट 3 अपॉन रूट 3 अपनी जगह है, 4 का स्क्वायर निकाला 2 आया, 4 से 4 कैंसिल किया 1 टाइम में, 4 1 जा 4, तो 1 की स्क्वायर निकाला तो 1 आ गया. ओके, तो आपको ये समझ में क्लियर हो गया कि वैल्यू हम कैसे जो है निकालेंगे. लर्न नहीं करना, लर्न करोगे तो आप भूल जाओगे. इसलिए बार बार हम क्या करते हैं, इनको जो है कोई ट्रिक अपनाते हैं. कोई भी ट्रिक अपना लेंगे तो हमें पूरा जो है, और पूरी जैसे हम पूरा जो है आप ट्रिक से चलोगे आप लोग, कि हमको जो है कैसे हम जो है उसको लर्न करें इसको. ठीक है, ओके. तो हमने वैल्यू निकाली 0, साइन 0, 0,
30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। अगेन अब साइन तो आपने बता दिया, अब कॉस की वैल्यू आप कैसे करेंगे, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जस्ट इन्वर्स कर दीजिए, इसका साइन का इन्वर्स करते जाइए। जैसे आपने यहाँ 1 था तो हमने यहाँ 1 कर दिया, 0 की, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। एंड आगे जो है इसका ये 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, देखिए ठीक है, अपोज करते हैं हम लोग इसका। ओके तो जी अब आया तुम्हारा 1 और 30 की वैल्यू √3/2 और 45 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू आगे बढ़े हम तो 1/2 हो गई और 90 की वैल्यू यहाँ वैल्यू है तो 0 हो गई। ओके मतलब हमें इनवर्स में चलना है, साइन की वैल्यू हमने ऐसे में निकाल लिया, फिर हम चले थे लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट के बाद हम जो कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो हम सर जो है इसका इनवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ से 90 की 0 से 1 यहाँ से किया √3/2 फिर 1/2 फिर यहाँ से 1/2 और यहाँ 90 की वैल्यू 0 होगी। ये तो आपने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमने जो है निकाल ली। अब आता है टेन का, थर्ड रेशियो टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में साइन में कॉस की वैल्यू की डिवाइड करते जाएंगे तो टेन की निकाली, टेन थीटा तो 0/1 0 आ गया, 1/2 और मैं डिवाइड किया √3/2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आया, 1/2 से 1/2 कैसे बनता है में कैंसिल हो गया 1 आ गया, और √3/2 में 1/2 डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 हो जाएगा। और जब किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं निकलता है, इसलिए हम वैसे तो इन्फिनिटी बोल देते हैं, एक्चुअल तो हम इन्फिनिटी वैल्यू होती ही नहीं है साइन कॉस में। ओके हाँ एलजेब्रा में उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओके आगे जो है तो हमने इसकी वैल्यू टेन थीटा की यहाँ से आपने देख लिया डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर हम देखें जब हमने जो है इसमें डिवाइड करेंगे, ओके साइन में कॉस को 0 से डिवाइड करेंगे 1 में क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके और इसके बाद देखिए अब कॉस है, जब जो है साइन का अपोजिट जो है इनवर्स कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा उल्टा कर देंगे हम जो है साइन का 1/0 के मीन्स फिर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड एंड ही आ गया, एंड 1/2 का इनवर्स किया 2 आ गया, 1/2 की वैल्यू 2 आ गई, √3/2 तो 2/3 हो गया और 1 का अपोजिट किया तो 1 आ गया, तो ये कॉसेक हो गया, साइन का अपोजिट हुआ कॉसेक। सिमिलरली कॉस थीटा निकालना तो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो सेक, इसका अपोजिट होता है देखिए सेक, इसका 1/1 1 हो गया, √3/2 तो 2/√3 हो गया, 1/2 √2/1 तो √2 लिख लिया हमने जो है, 1/2 का 2 हो गया और 0 को हमने किया जो है तो नॉट डिफाइंड हो गया। सिमिलरली और 10 का इनवर्स होता है कॉस, इसका भी प्रूफ करते जाइए, 1 अगर हो गया इसका 0 में 1 में डिवाइड करेंगे 0 से तो आएगा नॉट डिफाइंड, इसका √3 हो गया, इसका 1 हो गया, 1/√3 हो गया और एनडी का अपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो हमारा चार्ट हो गया क्लियर जो है। ओके चार्ट क्लियर होने के बाद हम आगे करते हैं जो है, अब हम आगे जो है वैल्यू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो है पहला सम लिया 15 cot A = 8